आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक एस.सी. बालकृष्ण ने चुनाव के बाद 5 गारंटियों के भाग्य पर बयान देकर खड़ा किया विवाद। हैदराबाद में हुई एक अनोखी घटना, एक पुलिस स्टेशन के पूरे स्टाफ का कर दिया गया ट्रांसफर। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में पार्किंग में भीषण आग, 7 वाहन जलकर खाक, केमिकल से भरा ट्रक लपटों में गिरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरुवार को बहुप्रतीक्षित बजट किया पेश। भ्रष्टाचार मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार, अब चंपई सोरेन बनेंगे झारखंड के नए मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान शुक्रवार को खुलेगा, 255 वर्ष पुराना शीशम का पेड़ होगा मुख्य आकर्षण। अब समाचार विस्तार से। बुधवार 31 जनवरी 2024 को कमलनगर तालुका के निडौदा गांव में अंबिकार चौड़ैया टोकरी पोल्ट्री मछुआरों की सहकारी समिति के पद अधिकारी चुने गए। निडौदा गांव में प्रियश्री विश्वनाथ अध्यक्ष तालुका टोकरी कोली समाज संघ भालकी श्री उमाकांत और दूसरे उपस्थित रहे। अध्यक्षता श्री सुभाष के पिता श्री की उपस्थिति में हुई। हनुमंतराव ठोकरे और श्री संगमेशा के पिता मारुति मजकुरी को उपाध्यक्ष बनाया गया। उक्त कार्यक्रम में ग्राम नेता वैजनाथ सुरंगे, संतोष टोकरे एवं संस्था के सदस्य एवं अन्य नेता एवं युवा उपस्थित थे। केपी न्यूज के एंकर पूजा की रिपोर्ट। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के वफादार और कांग्रेस विधायक एस.सी. बालकृष्ण ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि अगर पार्टी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करती है तो राज्य में लागू की जा रही 5 गारंटियों को रोक दिया जाना चाहिए। अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मगधी विधायक के बयान ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को यह कहने के लिए उकसाया है कि गारंटी के कार्यान्वयन को नहीं रोका जाएगा। 5 गारंटियों जिनकी लागत प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपए से अधिक थी, ने पार्टी को राज्य में सत्ता में आने में मदद की। उन्होंने कहा, मैंने सीएम से कहा है अगर हम अधिक सांसद नहीं चुनवाते हैं तो लोग गारंटी नहीं चाहते हैं। आइए उस पैसे का उपयोग अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए करें, बालकृष्ण ने कहा। उन्होंने कहा, आइए गारंटी जारी रखें कि अगर हम अधिकतम सीटें जीतेंगे। अपनी तरह की एक अनोखी घटना में हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के पूरे स्टाफ का तबादला कर दिया गया। पुलिस आयुक्त श्रीनिवास रेड्डी ने इंस्पेक्टर से लेकर होमगार्ड तक सभी के तबादले के आदेश जारी किए। कुल 85 कर्मचारियों का अचानक तबादला कर दिया गया है। इन सभी को सिटी आर्म्ड रिजर्व मुख्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस आयुक्त ने हाल ही में पूर्व विधानसभा सदस्य के बेटे की दुर्घटना के मामले में प्रगति और स्थिति की समीक्षा करते हुए यह कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के पालघर में नाला सोपारा के धान्यू बाग इलाके की एक पार्किंग में भीषण आग लग गई। आग की वजह से वहां खड़ी 7 वाहन जलकर खाक हो गई। पार्किंग में केमिकल से भरा ट्रक भी खड़ा था, उसमें भी आग लग गई। घटना की सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस हादसे में फिलहाल किसी की हताहत होने की जानकारी नहीं दी गई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरुवार को बहुप्रतीक्षित बजट पेश कर दिया। उन्होंने लोकसभा में अपने संबोधन में बताया कि इस साल के बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 47.66 लाख करोड़ रुपए है। यह पिछले साल के बजट के कुल साइज से ज्यादा है। कमाई के मोर्चे पर निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार को टैक्स से 26.02 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में टैक्स से सरकार की कमाई डबल से भी ज्यादा हो गई है। वहीं सरकार की ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 14.1 लाख करोड़ रुपए रह सकती है। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा डीजीपी के 5.1% के बराबर रह सकता है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने बीते 10 सालों में अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने कई चुनौतियों को पार किया है। कई संरचनात्मक सुधारणाएं किए गए हैं और देश को नई दशा व दिशा मिली है। सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दर्शन पर काम करते हुए हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों की समृद्धि पर काम किया है। उन्होंने कहा कि अब हम
2047 तक देश को विकसित बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब भारत उज्जवल भविष्य की ओर देख रहा है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम का अंत हो गया है। एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई तो वहीं दूसरी तरफ चंपई सोरेन को राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन अब हेमंत सोरेन की जगह लेने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन को ईडी ऑफिस से ले जाने के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। राज्यपाल से मुलाकात करने और इस्तीफा सौंपने के कुछ मिनट बाद ही कथित भूमि घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा की और घोषणा की कि वह पद छोड़ने के बाद ही गिरफ्तारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद ईडी के अधिकारी उन्हें राज्यपाल से मिलवाने ले गए। अगर कोई मुख्यमंत्री 3 बार समन से बचता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन पर प्रहार करते हुए कहा कि वो बिगड़ैल बेटा है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें जनता का पैसा लूटने का कोई अधिकार नहीं है। किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं एक पिछड़े इलाके का आदिवासी हूं, मुझे आपकी टिप्पणी हास्यास्पद लगती है। अगर शिबू सोरेन जी यह डायलॉग कहते हैं तो मैं मान सकता हूं, लेकिन एक बिगड़ैल बेटे को यह डायलॉग शोभा नहीं देता। वैसे भी आदिवासियों के पास इसका लाइसेंस नहीं है। जनता का पैसा लूटो, उनकी टिप्पणी एक्स पर हेमंत सोरेन की पोस्ट के जवाब में आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह डरे हुए नहीं है और हार स्वीकार नहीं करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ राज्य के सभी आदिवासी नेता एकजुट हो गए हैं। कई आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को राज्य बंद का आह्वान किया। राज्य में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी जिला मुख्यालय और कस्बों में बसें, स्कूल, कॉलेज और बाजारों को बंद रखा गया है। बुधवार को झारखंड में बंद का ऐलान करते हुए केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने पीटीआई भाषा से कहा कि राज्य के 15-20 आदिवासी संगठन बंद में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, जांच में ईडी के साथ सहयोग करने के बावजूद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। हम इसका विरोध करते हैं। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई है। जांच एजेंसी ने हेमंत सोरेन से घंटों पूछताछ किया और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति को लेकर सीएम केजरीवाल भी ईडी की जांच के लिए दायरे में है। दिल्ली शराब नीति के मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में आरोपी है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी दिल्ली सीएम को पूछताछ के लिए लगातार समन भेज रही है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम केजरीवाल को 5वीं बार पूछताछ के लिए तलब किया गया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार तक पेश होने का निर्देश दिया है। अब देखना यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के समक्ष पेश होते हैं या नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंची। जब निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मिलने पहुंची तो उन्होंने वित्त मंत्री को मीठा खिलाकर रवाना किया। इस प्रेम और सम्मान से भरे पल की तस्वीरें सामने आई हैं। इस मौके पर वह नीले रंगी की साड़ी पहने नजर आई।
इसके बाद निर्मला सीतारमण सीधे संसद भवन बजट पेश करने पहुंची। एक बार फिर पारंपरिक बही खाता शैली की थैली में लिपटा एक डिजिटल टैबलेट लिए बृहस्पतिवार को संसद पहुंची। वह पिछले 3 वर्षों की तरह अंतरिम बजट 2024-25 को कागज रहित प्रारूप में पेश कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाने से पहले उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय के बाहर तस्वीर खिंचवाई। बजट को डिजिटल प्रारूप में पेश करने के लिए उनके साथ में ब्रीफ केस की जगह टैबलेट था। टैबलेट को ब्रीफ केस के बजाय सुनहरे रंग के राष्ट्रीय प्रतीक के साथ एक लाल कवर के अंदर रखा गया था। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान शुक्रवार से आम जनता के लिए खुल जाएगा, जिसमें इस वर्ष के प्रमुख आकर्षणों में 225 वर्ष पुराना शीशम का पेड़, एक पुष्प घड़ी और एक सेल्फी पॉइंट शामिल है। राष्ट्रपति की उप प्रेस सचिव नविका गुप्ता ने बुधवार को कहा, राष्ट्रपति भवन देखने के लिए बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। अमृत उद्यान देखने के लिए 50,000 से अधिक लोगों ने बुकिंग कराई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को अमृत उद्यान में उद्यान उत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगी। गुप्ता ने बताया कि आगंतुकों को सुविधाएं के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से मुफ्त बस सेवा का भी प्रावधान है। वाराणसी जिला अदालत की ओर से ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजन अर्चना की अनुमति मिलने के बाद व्यास जी का तहखाना खोल दिया गया, जिसके बाद भारी संख्या में उत्साह से भरे श्रद्धालु काशी विश्वनाथ पहुंच रहे हैं। साथ ही वाराणसी कोर्ट से व्यास जी तहखाने में पूजा की अनुमति के बाद गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक एस.सी. बालकृष्ण ने चुनाव के बाद 5 गारंटियों के भाग्य पर बयान देकर खड़ा किया विवाद। हैदराबाद में हुई एक अनोखी घटना, एक पुलिस स्टेशन के पूरे स्टाफ का कर दिया गया ट्रांसफर। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में पार्किंग में भीषण आग, 7 वाहन जलकर खाक, केमिकल से भरा ट्रक लपटों में गिरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरुवार को बहुप्रतीक्षित बजट किया पेश। भ्रष्टाचार मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार, अब चंपई सोरेन बनेंगे झारखंड के नए मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान शुक्रवार को खुलेगा, 255 वर्ष पुराना शीशम का पेड़ होगा मुख्य आकर्षण। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।